इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है लंदन में मशहूर बहुत ही बड़े सर्कस को दिखाते हुए। और सर्कस के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं और उनमें से एक हंचबैक नाम का आदमी भी था। और हंचबैक की पीठ से तो एक बहुत ही बड़ा कुंवर निकला हुआ होता है जिसे देखकर उसके सारे लोग बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते थे। और सिर्फ इन चीजों की वजह से हंचबैक को सर्कस में रखा गया था। पर हंचबैक यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी होता है। हंचबैक को तो ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी था और वो मेडिकल फील्ड में कई सारी रुचि रखता था और बहुत सारी किताबें भी पढ़ता रहता था। और हंचबैक को तो अपने ही सर्कस में एक लॉरियन नाम की लड़की से बहुत ही प्यार होता है। और एक दिन लॉरियन दर्शकों के सामने अपना खेल दिखा रही थी और ज्यादा ऊंचाई के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है और लॉरियन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। आज उस सर्कस में एक विक्टर नाम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक आया हुआ था जो लॉरियन की मदद करने उसके पास चला जाता है। और हंचबैक भी तुरंत लॉरियन के पास पहुंचा और उसकी बॉडी को एग्जामिन करने लगा। और हंचबैक ने ये भी नोटिस किया कि लॉरियन को तो अब तो सांस भी नहीं आ रही है। और जब तक विक्टर जो एक वैज्ञानिक के साथ एक डॉक्टर भी था वो ये सारी बात समझ पाता जब तक हंचबैक ने अपने इंटेलिजेंस की मदद से इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि लॉरियन की पीठ की हड्डी थोड़ी सी मुड़ चुकी है और इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। इसलिए हंचबैक ने जितनी भी इंफॉर्मेशन किताब पढ़ के निकाली थी वो उसकी मदद से लॉरियन की पीठ की मुड़ी हुई हड्डी को बिल्कुल सीधा कर देता है और जिससे कि लॉरियन लिटरली अब जाकर सांस ले पा रही थी। यानी कि हंचबैक ने लॉरियन की बाल जान बचा ली थी। और विक्टर हंचबैक की इस काबिलियत को देखते हुए कहता है कि तुम इस जगह पर अपना टाइम पास क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा टैलेंट तो मेडिकल फील्ड में काफी ऊंचाई तक जा सकता है। और विक्टर तो हंचबैक को अपने साथ चलने के लिए एक ऑफर भी दे रहा था जिससे हंचबैक का टैलेंट रियल लाइफ में यूज कर सके। लेकिन हंचबैक बिल्कुल तैयार नहीं होता है तो विक्टर को वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन विक्टर वहाँ अभी के लिए तो चला गया था और अब यहाँ उस सर्कस के लीडर ने विक्टर की सारी बातें सुन ली होती है और जिससे उसे पता चलता है कि हंचबैक चोरी छुपके विज्ञान और मेडिकल फील्ड की किताबें पढ़ता है। और इसीलिए सर्कस का लीडर नहीं चाहता था कि हंचबैक किसी भी तरह का चीजें करे। इसीलिए उस लीडर ने उसे मार मार कर पिंजड़े में बंद कर दिया। और अब फिर एक बार विक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो चाहता है कि हंचबैक को अपने साथ ले जाए। विक्टर तो जल्द से जल्द हंचबैक को पिंजड़े से निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके लीडर और उन लोगों ने सारी चीजें ये देख ली थी जो लगातार हंचबैक और विक्टर पर हमला करने लग जाते हैं। और लेकिन विक्टर ने तो हंचबैक को पिंजड़े से आजाद कर दिया था और कहीं सेफ जगह पर ले गया था। और इतने ज्यादा हाथापाई होने के कारण लीडर ने अपने ग्रुप की एक आदमी की जान ले ली थी। इसी बात का फायदा उठाकर विक्टर और हंचबैक कहीं दूर चले जाते हैं। विक्टर तो हंचबैक को अपने लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ गया था जहाँ पर हंचबैक का सबसे पहले कुबड़े का सॉल्यूशन करता है। विक्टर ने तो लगातार उसके कुबड़ेपन का फ्लूइड निकालकर बाहर निकाला और उसे दूर फेंकने लगा। और देखते ही देखते कुछ घंटों के बाद हंचबैक का कुबड़ हंचबैक को दूसरा नाम दिया गया होता है जो होता है ईगोर। और ईगोर पहले से ज्यादा बहुत ठीक और कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है क्योंकि हंचबैक के पीठ पर लगा हुआ कुबर अब निकल गया था और वो किसी से भी मिलजुल सकता था। वहाँ हॉस्पिटल में लॉरियन अभी भी ज्यादा बहुत ही बुरी हालत में थी इसीलिए एगोर नॉर्मल होने के बाद लॉरियन से मिलने जाता है। एगोर ने तो एक ही बार मिलकर लॉरियन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था इसलिए वो नर्स को अपने हाथों द्वारा बनाई गई कुछ दवा देता है जो उन्हें बताने लगा था कि लॉरियन को कितने समय कौन सी गोली देना है। और ये सारी चीजें बताने के बाद एगोर वहाँ से निकल पड़ा था। अब हमें यहाँ एक सर्कस में डिटेक्टिव को दिखाया जा रहा था जो उस रात हुए मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आता है। और यहाँ डिटेक्टिव कुछ सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये मर्डर और शहर में हो रहे एक अजीब तरह का आतंक जिसमें कि अलग अलग जानवरों को उन्हें पकड़कर मारा जाता था और ये सारी चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और डिटेक्टिव को तो लग रहा होता है कि सर्कस में जिस आदमी ने उस दूसरे आदमी को मारा और जो अलग अलग जानवरों को खत्म कर रहा है वो दोनों एक ही आदमी है। फिलहाल तो डिटेक्टिव का पूरा सच हंचबैक यानी कि एगोर के पास चला जाता है। इसीलिए अब डिटेक्टिव ने हंचबैक यानी एगोर के सारे पोस्टर चारों तरफ लगा दिए थे और जिससे कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और जब ये बात एगोर को पता चली तो ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया था लेकिन विक्टर एगोर को समझाता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और तुम्हारे पीठ से कुबर हटने की वजह से अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और थोड़ी देर बाद यहाँ विक्टर ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एगोर को करते दिखाया और जिसके अंदर विक्टर अनजान जानवरों की आंखें बाहर निकालकर उसे वापस मूवमेंट करने पर मजबूर कर रहा था। विक्टर लगातार उस जानवर की आंखों पर शॉक देता है जिससे कि वो आंखें ढिल डुल रही थी और लेकिन ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। और तब जाकर एगोर ने अपनी नॉलेज का यूज करके बताया कि इस जानवर की आंखों की नब्ज कनेक्ट नहीं है और जिसकी वजह से ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। विक्टर तो ताज्जुब में पड़ गया कि आखिर ये बात एगोर को कैसे पता है और इन्हीं सारी चीजों की वजह से विक्टर एगोर
एगोर को अपने सारे एक्सपेरिमेंट में शामिल कर रहा था। और एगोर ने तो देखा थी विक्टर ने लेबोरेटरी में अलग अलग जानवरों के बॉडी पार्ट निकाल कर रखे थे और जिसकी मदद से वो मरे हुए जानवरों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। और तब जाकर पता चलता है कि डिटेक्टिव जिस जानवरों के कातिल के बारे में पता कर रहा था वो और कोई नहीं असल में विक्टर है। और विक्टर का मानना था कि अगर हम सबसे पहले मरे हुए जानवरों को जिंदा करने में कामयाब हो जाऊं तो हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। इसी विजन को लेकर विक्टर ने अपनी टीम में एगोर को भी शामिल कर लिया होता है और एगोर विक्टर की पूरी तरीके से मदद कर रहा होता है। और इसलिए अब विक्टर एगोर को अपने साथ एक बहुत ही बड़ी पार्टी में ले जाता है जहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी एगोर को पता चलता है कि वहाँ पर लॉरियन भी आई हुई है। हालांकि शुरुआत में लॉरियन एगोर को बिल्कुल ही नहीं पहचानती। तभी एगोर लॉरियन के पास जाता है, उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो हंचबैक से एगोर में कन्वर्ट हो गया। तभी लॉरियन पूरी तरीके से एकदम शॉक में पड़ गई थी क्योंकि पहले जो एगोर जो एक हंचबैक था वो एक बदसूरत और कुबड़े मैन वाला आदमी था, लेकिन अब वो एक हैंडसम इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। उसने बताया कि विक्टर ने इन सारी बातों में मेरा बहुत ही मदद की है। विक्टर भी लॉरियन के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। एगोर और विक्टर ने लॉरियन को सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया होता है जिसके ऊपर वो दोनों काम कर रहे थे। और अगले ही दिन विक्टर और एगोर एक मरे हुए चिंपैंजी बंदर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बॉडी में एक अजीब तरह की इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही और वो गोरिल्ला अचानक एकदम मूवमेंट करने लगा था। एगोर और विक्टर ये देखकर एकदम शॉक में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। विक्टर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया करता था, इसीलिए विक्टर ने एगोर के साथ डिसाइड किया कि अपने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट को वो अपने स्टूडेंट के सामने शो करेगा। एगोर ने तो एक्सपेरिमेंट में लॉरियन को ही बुलाया होता है जहाँ पर एक अमीर आदमी भी मौजूद था। अब सारे स्टूडेंट वहाँ पर जमा होने लगते हैं और विक्टर और एगोर भी अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं जिसमें वो मरे हुए गोरिल्ला को जिंदा करने में लग जाते हैं। लेकिन दुख की बात ये होती है कि उनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ भी शो नहीं करता और बार बार कोशिश करने पर गोरिल्ला के बॉडी में कुछ भी हलचल नहीं दिखाई देती और जिससे कि स्टूडेंट को लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट उनके बिल्कुल काम का नहीं है, जिससे कि स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। और सिर्फ उस जगह पर लॉरियन और वो अमीर आदमी जिसका नाम ब्रूस था वो सिर्फ वहाँ पर रुके रहते हैं। इसीलिए एगोर और विक्टर ने एक आखिरी बार ट्राई किया, लेकिन इस बार करंट पास करते ही उस गोरिल्ला के बॉडी में पूरी की पूरी जान आ जाती है। लेकिन वो मरा हुआ गोरिल्ला जिंदा होकर एकदम एक सी बिहेव करने लगा था। वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एकदम विक्टर और एगोर पर हमला करने चला आता है। लेकिन एगोर ने बड़ी बहादुर से मजबूरी के कारण उस मरे हुए गोरिल्ला को फिर से मार गिराया। हालांकि विक्टर और एगोर का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो उस अमीर आदमी को ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए ब्रूस ने विक्टर से कह दिया था कि तुम मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट करो, अगले में मैं तुम्हें फंडिंग प्रोवाइड करूंगा कि तुम्हें इस बार जानवरों को जिंदा नहीं करना है बल्कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना है। फंडिंग मिलने की वजह से विक्टर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। एगोर विक्टर के इस प्लान से एकदम अगेन होता है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मरे हुए इंसान को जिंदा करे और यहाँ पर विक्टर एगोर को एकदम ब्लैकमेल करने लगा कि कहता है कि मैंने तुम्हारी शुरुआत में कैसे मदद की थी और सभी लोग तुम्हारे अगेन थे। तो ये बात एगोर को पता होती है कि और इसीलिए एगोर अब ना चाहते हुए भी मजबूरन उसका साथ देता है विक्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए। और विक्टर एगोर अपने ह्यूमन वाले एक्सपेरिमेंट में लगातार काम करने के लिए लग जाते हैं और गवर्नमेंट इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं देती, लेकिन उन दोनों को यही करना पड़ेगा। और अगले दिन विक्टर के घर वही एक डिटेक्टिव आ जाता है पूछताछ करने के लिए। हालांकि एगोर जब उस डिटेक्टिव के सामने आया तो उस डिटेक्टिव ने एक ही बार में एगोर को पहचान लिया, लेकिन चौंका देने वाली बात ये होती है कि उसने हंचबैक एगोर को गिरफ्तार किया ही नहीं, वो तो सिर्फ विक्टर से कुछ बातें करने आया था। डिटेक्टिव तो कल विक्टर द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था जिसमें चिंपैंजी बंदर को वो जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। विक्टर ने डिटेक्टिव को सारी बातें बताते हुए कहा कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा और कानून के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और डिटेक्टिव को भी ये शक हो रहा था कि जानवरों का कत्ल करने वाला विक्टर ही है, इसीलिए वो डिटेक्टिव विक्टर के घर की छानबीन करना चाहता था। लेकिन विक्टर ने भी साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे पास तो कोई वारंट भी नहीं है और सच में वो डिटेक्टिव अपने साथ कोई वारंट नहीं लाया होता है और इसीलिए अब सारी चीजों के कारण डिटेक्टिव के पास कोई सबूत नहीं होता कि विक्टर के घर को छानबीन करने के लिए। पर यहाँ पर डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा धार्मिक और गॉड को मानने वाला था और डिटेक्टिव विक्टर को बताता है कि किसी भी मरे हुए जानवर या मरे हुए इंसान को जिंदा करने असुलियत के खिलाफ है और इससे ईश्वर द्वारा बनाए गए संतुलन को बिगाड़ा जा सकता है। लेकिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के आगे किसी को भी नहीं मानता था और विक्टर के जाने के बाद डिटेक्टिव और भी जोरों से लग गया था अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर विक्टर के फादर आ जाते हैं जिन्हें की अपने बेटे
खेती की इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला। विक्टर के दादा तो एक उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम फ्रैंकीस्टाइन खानदान के एक कलंक हो, तुमने इन बेजुबान जानवर को मारकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है।